चलिए टाइप नंबर 10 कंप्लीट हो चुका है। अब मूव करते हैं टाइप नंबर 11 की तरफ। आज हम लोग ध्यान रखेगा प्रोनाउन का जो है ध्यान रखेगा, हम लोग टाइप पूरा कंप्लीट कर लेंगे और उसका एक हम लोग कुछ क्वेश्चंस का हम लोग प्रैक्टिस भी कर लेंगे, जिस वजह से हम लोगों को ध्यान रखें कि प्रोनाउन की आइडेंटिफिकेशन कंप्लीट हो सके। तो टाइप नंबर 11, टाइप नंबर 11, टाइप नंबर 11। चलिए टाइप नंबर 11 ध्यान रखेगा, कुछ इंटरेस्टिंग वे से हम लोग पढ़ने वाले हैं। जैसे एक मैं आपको स्टेटमेंट देता हूं, आप उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करें। आज सोमवार है, आज सोमवार है, इसको इंग्लिश में हम लोग किस तरह से एक्सप्रेस करेंगे वो आपको भी बताना है। और दूसरा सेंटेंस है एक हाथी है, एक हाथी है। ये दो सेंटेंस आप लोगों के सामने है। पहला सेंटेंस है कि आज सोमवार है और दूसरा सेंटेंस है कि एक हाथी है। अब इसको इंग्लिश में हम लोग किस प्रकार से कन्वर्ट करेंगे वो आपको समझना है, ध्यान रखिएगा। मतलब इंग्लिश में कैसे बनाएंगे, तो आज सोमवार है तो क्या लगता है आपको मैं क्या लिखूं? टुडे इज मंडे, टुडे इज मंडे, यह मैं लिखूं, या दूसरा मैं लिख देता हूं कि मंडे इज टुडे, मंडे इज टुडे, यह होना चाहिए। आज सोमवार है, इसको हम लोग इंग्लिश में किस प्रकार से एक्सप्रेस करेंगे, ध्यान रखें। टुडे इज मंडे, मंडे इज टुडे, दोनों में से कौन सा होना चाहिए? यही दो तरीके आपके माइंड में आ रहे होंगे, तो देखता हूं मैं कौन सा होना चाहिए। तो टुडे इज मंडे और मंडे इज टुडे, दोनों एक्सप्रेशन गलत है। आप कब पूछ सकते हैं सर गलत क्यों, ध्यान रखेगा। बात करते हैं टुडे का, तो टुडे जो है ये एडवर्ब है। टुडे क्या है? एडवर्ब, ध्यान रखें। और जो मैं बता रहा हूं वो ग्रामर वेस में बता रहा हूं कि क्यों ये तरीका गलत है। ये नहीं कि सिर्फ मैंने कह दिया नहीं ऐसा नहीं हो सकता, आपको ग्रामर के फॉर्मेशंस में समझाऊंगा क्यों इस प्रकार का स्टेटमेंट लिखना गलत है, ध्यान रखेगा। तो टुडे का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? एडवर्ब है, क्योंकि टुडे जो है ये किसका रिप्लाई है? वैन का रिप्लाई। सोमवार है, कब सोमवार है ऐसा पूछा जाएगा, सोमवार है, कब सोमवार है? आज, यानी ये वैन का रिप्लाई है। और वैन का रिप्लाई क्या होता है? एडवर्ब। और आपको अच्छे से ये बात मालूम होनी चाहिए कि एडवर्ब जो है किसी भी स्टेटमेंट का सब्जेक्ट नहीं हो सकता है। एडवर्ब कभी भी सब्जेक्ट नहीं हो सकता है, क्योंकि सब्जेक्ट के प्लेस पर, सब्जेक्ट के प्लेस पर एक नाउन आ सकता है और दूसरा प्रोनाउन आ सकता है। यही दो वर्ड हैं जो सब्जेक्ट के प्लेस पे रखे जा सकते हैं, एक नाउन और एक प्रोनाउन रखे जा सकते हैं। चलिए, तो यहां पर एडवर्ब सब्जेक्ट बन नहीं सकता। अब यहां सर मंडे सब्जेक्ट बन सकता? हाँ, मंडे नाउन है, इसके सब्जेक्ट बनने में कोई दिक्कत नहीं है, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। तो दिक्कत कहां हो रही है? यहां पर टुडे में, ध्यान रखेगा। आप जब लिखते हैं सब्जेक्ट, क्या लिखते हैं? सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद आप लिखते हैं वर्ब। आप लिखते हैं सब्जेक्ट और सब्जेक्ट बाद क्या लिखते हैं? वर्ब। तो इस वर्ब के बाद या तो आप ऑब्जेक्ट रखें, क्या रखें? ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट नहीं लिख सकते हैं तो एक एडजेक्टिव रखें। ये क्या रखें? एडजेक्टिव रखने का काम करें। एडवर्ब आप पुट नहीं कर सकते हैं, एडवर्ब पुट आप नहीं कर सकते हैं, ध्यान रखेगा। यहां पर खासकर यह वर्ब जहां पर हम लोग लिंकिंग वर्ब कहते हैं, यहां पे इज जो है ध्यान रखेगा क्या है? एक मिनट ध्यान रखेगा, मैं थोड़ा सा और इसे एक्सप्लेन कर देता हूं कि जब सब्जेक्ट रहेगा, सब्जेक्ट के बाद आपको यहां पे इज आर एम दिख जाए, क्या दिख जाए? इज आर एम। तो इज आर एम के बाद ध्यान रखेगा आप जो यहां पर एडजेक्टिव रख सकते हैं, क्या रख सकते हैं? एडजेक्टिव रख सकते हैं। एडवर्ब आप नहीं रख सकते हैं, एडवर्ब आप नहीं रख सकते हैं। जैसे मैं स्टेटमेंट कहता हूं कि ही इज गुड, ही इज गुड, तो ही किसके बारे में इंफॉर्मेशन है? गुड किसके बारे में इंफॉर्मेशन है? ही के बारे में। सी इज स्मार्ट, सी इज स्मार्ट लिख सकते हैं। या आप लिख सकते हैं कि ही इज ए टीचर, ही इज ए टीचर। तो आर्टिकल के साथ ये क्या आ सकता है? नाउन, तो ये आ सकता है, ध्यान रखेगा। आप यहां एडजेक्टिव पे जगह आर्टिकल प्लस नाउन, आर्टिकल प्लस नाउन आप रख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं हो सकती। तो सब्जेक्ट इज आरएम के बाद तुरंत अगर कोई वर्ड लाना है तो वो आप चाहे तो एडजेक्टिव रख सकते हैं या आर्टिकल के साथ आप
वाटर रख सकते हैं या कोई भी आप नाउन रख सकते हैं जो इक्विवेलेंट में आ जाए। जैसे ऐसा भी तो मैं कह सकता हूं, ध्यान रखिएगा, इट इज वाटर, इट इज वाटर। लेकिन आप किसी भी सिचुएशन में एडवर्ब को नहीं रख सकते। तो पहला स्टेटमेंट गलत इस वजह से होता है क्योंकि टुडे यहां पर क्या है, एडवर्ब है, और एडवर्ब कभी सेंटेंस का सब्जेक्ट नहीं बन सकता है। दूसरा सेंटेंस गलत हो गया, मंडे इज टुडे, क्योंकि यहाँ इज ध्यान रखें एक वर्ब है। ऐसे मैं आगे बताऊंगा आपको एक लिंकिंग वर्ब के बारे में, अभी मैं आपको नहीं समझा सकता हूं क्योंकि आप अभी उस टॉपिक में नहीं आए हैं। आगे मैं आपको लिंकिंग वर्ब अच्छे से भी समझाऊंगा। फिलहाल इतना याद रखें कि इज आर एम जब भी अकेला रहता है, इज आर एम वाज वर्ड जब भी अकेला रहे, ध्यान रखेगा, सब्जेक्ट प्लस इज आर एम वाज या वर, ये जो वर्ब आते हैं इसे हम लोग कहते हैं लिंकिंग वर्ब। क्या कहते हैं, सिर्फ अकेला रहेगा तब ये सब किस तरह होना चाहिए, तो यह अकेला होना चाहिए, तो ये लिंकिंग वर्ब। तो जब भी आप सब्जेक्ट के बाद आप लिंकिंग वर्ब यूज करते हैं, इसके बाद आप सिर्फ और सिर्फ एडजेक्टिव, या एक मैंने आपको बताया हुआ था सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, जिसे आप यूज समझ सकते हैं कि आर्टिकल प्लस नाउन, ओके, या सिर्फ आप नाउन रख सकते हैं। लिंकिंग वर्ब के बाद आप इतनी सारी चीजों को रख सकते हैं, एडजेक्टिव, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, आर्टिकल प्लस नाउन और नाउन को, लेकिन आप एडवर्ब तो नहीं रख सकते हैं, एडवर्ब नहीं रख सकते। इस वजह से यह भी गलत हो गया। तो सही क्या होना चाहिए उसको समझ लेते हैं। तो सही आज सोमवार है, ध्यान रखेगा, सोमवार सब्जेक्ट बनने से सकता है कि मंडे बनने रहा है, क्योंकि लिंकिंग वर्ब के बाद हमें एक एडजेक्टिव चाहिए या फिर नाउन चाहिए, ध्यान रखेगा, और वो एडवर्ब आ रहा है, गलत। टुडे इज मंडे भी गलत। इसमें क्या करते हैं, ध्यान रखेगा, हम लोग को अलग से एक मदद लेना पड़ता है, क्योंकि यहां सेंटेंस में वो सारी जरूरत की चीजें हैं नहीं, तो इसे हम लोग अलग से एक वर्ड लाते हैं जिसे हम लोग कहते हैं इट। क्या कहते हैं, इट। इट के साथ लगाइए क्या चीज, इज। इट के साथ क्या लगाएंगे, इज। अब इट्स स्टेटमेंट में यहां पर क्या बन रहा है, सब्जेक्ट। इज यहां पर क्या बन रहा है, एलवी, यानी लिंकिंग वर्ब। लिंकिंग वर्ब के बाद आप या तो एडजेक्टिव रखें या आप नाउन रखें। तो यहां पर टुडे तो अभी भी नहीं रख सकते हैं, गलत हो जाएगा, तो इट इज मंडे कर देते हैं, इट इज मंडे, मंडे। मंडे नाउन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब आप चाहे तो एडवर्ब रख सकते हैं, इट इज मंडे टुडे, इट इज मंडे टुडे, यह सेंटेंस बिल्कुल क्या हो गया, सही। तो आज सोमवार है, इसका इंग्लिश जब हम लोग बनाते हैं इट इज मंडे टुडे, तो डायरेक्ट नहीं बन गया इट इज मंडे टुडे, इसके पीछे इतने सारे लॉजिक काम करता है, ध्यान रखेगा। क्यों ऐसा नहीं हुआ, क्यों ऐसा नहीं हुआ, उसके पीछे लॉजिक क्या है। हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट समझ लेते हैं हाँ इट इज मंडे टुडे होगा, लेकिन ये रीजन हम लोग को समझ में नहीं आता है कि ऐसा क्यों हो रहा है या ये दोनों क्यों गलत हो गया। इसके कई सारे और पैटर्न के बहाने चलते हैं, ध्यान रखिए, नियम चलते हैं, लेकिन ये पूरा लॉजिक कौन लेके जाएगा, ये तो हमें ध्यान रखना चाहिए। तो आज सोमवार है, इसका ध्यान रखेगा, इंग्लिश में कन्वर्ट होता है इट इज मंडे टुडे। इट सब्जेक्ट, इज लिंकिंग वर्ब, लिंकिंग वर्ब के बाद ये आया नाउन, उसके बाद टुडे बन चुका है एडवर्ब। क्या बन चुका है, एडवर्ब बन चुका है। ये दूसरा अभी मैं हटा देता हूं, याद रहने, इससे भी कोई मतलब नहीं है। सिर्फ अभी आप इतना सारा इंफॉर्मेशन लिखें, मैं इसको भी मिटाकर, ध्यान रखेगा, अभी मुझे इस पे और डिस्कशन करना है, ये और डिस्कशन होगा, नोट कीजिए इसे।
चलिए इसे मिटा देता हूं मैं, ध्यान रखिएगा। चलिए तो आज सोमवार है, ध्यान रखेगा। इसका हमने जो सही स्टेटमेंट बन के आया वह हुआ इट इज मंडे टुडे। इट इज मंडे टुडे, ये इसका सही से स्टेटमेंट आता है। अब इसी में अब आप कह सकते हैं सर प्रोनाउन का टाइप नंबर 11 जो है वो अभी तक आप चर्चा नहीं किए हैं। बिल्कुल मैंने अभी तक उसका डिस्कशन नहीं किया है, क्योंकि वो अब होगा, ध्यान रखेगा। इज वर्ब है, ओके, इज वर्ब है। और याद रखें मैं आसानी से कोई चीज कराने वाला नहीं हूं कि मैं डायरेक्ट लिख दूंगा ये प्रोनाउन हो गया, नहीं। उसके प्रोनाउन के होने के पीछे जो रीजन रहा या जो लॉजिक रहा, जो रिक्वायरमेंट है कि इसका यूज क्यों किया गया, अगर आपको वो नहीं मालूम होगा तो आप कैसे सीख पाइएगा। हमें कंप्लीट नहीं सीखना है, एक भी चीज थोड़ी मैं छोड़ने वाला हूं, ध्यान रखेगा, पूरा लॉजिक में देने वाला हूं। ये वर्ब है, इस वर्ब का इट क्या है, सब्जेक्ट। इट क्या है, सब्जेक्ट। और आपको अच्छे से मालूम है कि सब्जेक्ट के प्लेस पे या तो नाउन आ सकता है या क्या आ सकता है, प्रोनाउन। सब्जेक्ट के प्लेस पे या तो नाउन आ सकता है या प्रोनाउन। तो ये क्या हुआ, प्रोनाउन। ये क्या है, प्रोनाउन। अब कहोगे सर कौन सा प्रोनाउन है, ध्यान रखिएगा, कौन सा प्रोनाउन है, इसके लिए थोड़ा सा वेट कीजिए। अब यहां आते हैं, एक हाथी है, इसका क्या स्टेटमेंट बनाएंगे हम लोग। एक हाथी है, इसका क्या होना चाहिए, ऐसा लिख पाएंगे, एन एलिफेंट इज, एन एलिफेंट इज, ऐसा लिख पाएंगे। तो फिर वही इज अकेला रह जाएगा, तो ये तरीका भी क्या हो जाएगा, गलत, सही नहीं हो सकता। तो हमें फिर से यहां पर एक एक्स्ट्रा लाना पड़ेगा, और वह एक्स्ट्रा इस बार यहां आएगा देयर। क्या आएगा, देयर आएगा। लगाइए इज, उसके बाद लिखिए देयर इज एन एलिफेंट। देयर इज एन एलिफेंट। तो इज वही यहाँ पे लिंकिंग वर्ब है, एल भी, इसके बाद आ गया आर्टिकल प्लस नाउन। तो सब पैटर्न बिल्कुल सही रूप से बैठ गया। यहाँ पे देयर जो है ये एक्स्ट्रा में लाया गया है, तो यह स्टेटमेंट का क्या है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लेस पे या तो नाउन आ सकता है या प्रोनाउन, यानी यह क्या है, प्रोनाउन है। तो अब आपके सामने दो वर्ड निकल के आ रहे हैं, एक देयर और एक इट। और ये दोनों यूज हुआ है तब जब स्टेटमेंट में सेंटेंस उसका सही से नहीं बन रहा था। तो उस रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए हम लोगों ने अलग से लाया है इट और देयर। और इट और देयर, ध्यान रखेगा, इसका हिंदी में कोई वाक्य नहीं है। जैसे इट इज मंडे टुडे, इट इज मंडे टुडे, जब हम लोग इसका हिंदी लगाते हैं तो इसके हिंदी में इट का कोई वर्ड है। जब आप इट इज मंडे टुडे ये स्टेटमेंट दे दिया गया, इसका जब आपसे हिंदी पूछा जाएगा तो आप क्या कहते हैं, आज सोमवार है। तो इट का कोई भी हिंदी वाला वर्ड यहां पर मौजूद नहीं है। जैसे इट मीन्स नॉर्मली हम लोग समझते हैं कि इट मीन्स यह होता है, कुछ जगह बताए तो वह हो जाता है। क्या ऐसा कहा गया कि यह सोमवार है आज, ऐसा हिंदी है कि यह सोमवार है आज? तो आप कहेंगे नहीं सर ऐसा तो नहीं दिया हुआ, डायरेक्ट कह दिया गया आज सोमवार है। तो इंग्लिश में इट लिखा गया है, हिंदी में लिखा नहीं गया है। वहीं पर ध्यान रखिएगा, देयर इज एन एलिफेंट, क्या इस देयर का हिंदी यहां पर कोई है, नहीं है। ध्यान रखिएगा, क्यों नहीं है, क्योंकि इंग्लिश में इसकी कोई, सॉरी हिंदी में कोई इसकी जरूरत है नहीं, लेकिन इंग्लिश में इसकी जरूरत है। तो इतना समझिए, ध्यान रखेगा कि वास्तव रूप में यहां पर जो सब्जेक्ट है, क्या है सब्जेक्ट, एक स्टेटमेंट से और क्लियर हो जाएगा। देयर इज और आर ए काउ, पहला है, फिल कीजिएगा, इज होगा कि आर होगा। फिर कहा गया देयर इज और आर टू काउज, टू काउज। अब आप पिक करके बताइए आंसर क्या होना चाहिए। देयर इज ए काउ, देयर आर ए काउ, देयर इज टू काउज या देयर आर टू काउज। तो आप कहेंगे बिल्कुल सर यहां पर इज और यहां पर क्या होना चाहिए, आर। क्यों सर, क्योंकि यहां सर एक गाय है और यहां पर क्या है, दो गाय हैं। यही नहीं कहेंगे कि यहां इज क्या हुआ, वर्ब हुआ, यहां पर भी इज क्या है, वर्ब भी। ध्यान रखेगा, कोई शक नहीं। तो यहां पर आपको सर यहां एक गाय की बात हो रही है, यहां दो गाय की बात हो रही है। तो आप मुझे ये बताइए वर्ब किसके अनुसार लगता है, सब्जेक्ट के अनुसार। जब हम लोग सेंटेंस में वर्ब को रखते हैं तो वर्ब किसको फॉलो करता है, सब्जेक्ट को ना फॉलो करता है। ध्यान रखेगा, आप बता रहे हैं कि सर ये सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है,
यहाँ भी आपने कहा कि सर यही सब्जेक्ट है। अब आप मुझे बताइए सब्जेक्ट अगर ये है तो फिर ये देयर क्या कर रहा है यहाँ पर? ये देयर क्या कर रहा है? सब्जेक्ट आपने तो चुन लिया अकाव को, इसे भी चुन लिया आपने सब्जेक्ट, फिर इसे क्यों? और ऐसा क्यों हो गया? ध्यान रखिएगा कि सब्जेक्ट से पहले वर्ब आ गया। सब्जेक्ट से पहले वर्ब तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस में आते जब प्रश्न पूछते, यहां तो किसी प्रकार का इंटेरोगेटिव सेंटेंस है नहीं, फिर भी यहां पर आपने कहा कि नहीं सब्जेक्ट इसे मानेंगे सर, क्योंकि एकाव के अनुसार इज और यहां टू का अकॉर्डिंग क्या लगेगा? आर। तो रीजन मैं ये बताऊं, सब्जेक्ट वो भी है और सब्जेक्ट यह भी है। आप कहेंगे सर दोनों सब्जेक्ट है, बिल्कुल सब्जेक्ट है, बस अंतर क्या है ध्यान रखेगा, इसको हम लोग कहते हैं रियल सब्जेक्ट, इसे क्या कहते हैं? रियल सब्जेक्ट, और इसको हम लोग कहते हैं डमी सब्जेक्ट। कौन सा सब्जेक्ट? डमी। ये डमी सब्जेक्ट। डमी का मतलब क्या होता है? नकली, मतलब ओरिजिनल का ही वो हूबहू होता है, लेकिन वो ओरिजिनल ना होकर वो क्या होता है? डमी होता है। तो यहां जो देयर है इसे हम लोग कहते हैं डमी सब्जेक्ट। क्या कहते हैं? डमी सब्जेक्ट। यहां पर भी जो इट लिखा हुआ है इसे भी हम लोग कहेंगे डमी सब्जेक्ट। डमी सब्जेक्ट ही, मतलब ये रियल में सब्जेक्ट नहीं है, सब्जेक्ट तो रियल में वही है, बस ये आया है सेंटेंस की जरूरत पूरा करने के लिए, सिर्फ आ गया है जरूरत पूरा करने के लिए, और इसका कोई काम नहीं। तो ये क्या हो गया? डमी सब्जेक्ट। और ये जो डमी सब्जेक्ट है हमेशा सेंटेंस के शुरू में आता है, जब सेंटेंस शुरू होने वाला रहता है तभी ये आता है। तो इसी को हम लोग कहते हैं इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट। इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट इसी को हम लोग कहते हैं इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट। यहां भी इस डमी सब्जेक्ट आप लिख सकते हैं इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट। इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट ही हम लोग इसका नाम रखते हैं, कोई शक नहीं, ध्यान रखेगा। तो चाहे वो देयर हो चाहे वो इट हो, इसे डमी सब्जेक्ट कहें या फिर आप कहें इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बात करते हैं है तो यह प्रोनाउन है। क्या है? ये भी प्रोनाउन है और ये भी क्या है? प्रोनाउन ही ने, ध्यान रखेगा। तो इसे कहेंगे कौन सा प्रोनाउन, वो हम लोगों को समझना है, ध्यान रखेगा कौन सा प्रोनाउन कहा जाए, ध्यान रखेगा। तो इसे ध्यान रखेगा, यहां जो इट है, ये जो इट काम कर रहा है ध्यान रखेगा, ये काम कर रहा है एक्सप्लीट का, एक्सप्लीट का, EXPLETE। एक्सप्लीट क्या होता है? एक्सप्लीट कहने का मतलब वो होता है जो वहां दिखता तो है लेकिन उसका वास्तव में कोई काम नहीं होता है, दिखता है लेकिन कोई काम नहीं होता है। जैसे कभी हम लोग अपने फैमिली में सुनते हैं, ध्यान रखेगा, कि यह जो व्यक्ति है, ध्यान रखेगा, यह व्यक्ति सिर्फ नाम का है, काम का यह व्यक्ति नहीं है। यानी कि यह जो व्यक्ति परिवार का सदस्य जरूर है, मेंबर जरूर है, लेकिन कोई काम यह मेंबर वाला करता नहीं, बस ऐसे ही है ये परिवार में, ध्यान रखेगा। तो यहां पर इट भी क्या कर, सिर्फ जरूरत पूरा कर रहा है, यानी एक्सप्लीट का काम कर रहा है सेंटेंस में, लेकिन वास्तव में इसका कोई काम आता नहीं है, बस ये इसलिए आ गया कि चलो सेंटेंस पूरा हो गया। ये सेंटेंस इसलिए आ गया कि सेंटेंस एक तरह से पूरा दिखे, ध्यान रखेगा। तो एक्सप्लीट करने का ये काम कर रहा है, इसीलिए हम लोग इसे कहते हैं एक्सप्लीटिव प्रोनाउन। एक्सप्लीटिव प्रोनाउन इसे हम लोग कहते हैं। देयर भी वही है, ध्यान रखेगा, कौन सा प्रोनाउन? एक्सप्लीटिव प्रोनाउन। एक्सप्लीटिव प्रोनाउन इसका नाम है। तो यहां पर करते हैं टाइप नंबर 11 में, ध्यान रखेगा, कौन सा प्रोनाउन? एक्सप्लीटिव प्रोनाउन। और एक्सप्लीटिव प्रोनाउन में बस यही दो आते हैं, ध्यान रखेगा, एक देयर, THERE देयर, और दूसरा आता है इट, बस यही है एक्सप्लीटिव प्रोनाउन, और कोई तीसरा इसमें मौजूद नहीं है। तो ये हम लोग का रहा एक्सप्लीटिव प्रोनाउन, जिसे आप चाहें तो डमी सब्जेक्ट भी कहें या इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट कहें या एक्सप्लीटिव प्रोनाउन कहें, और इसका कोई काम नहीं, ध्यान रखेगा। नोट कर सकते इसे टाइप नंबर 11 को।
चलिए टाइप नंबर 12 लास्ट है, ध्यान रखेगा। चलिए टाइप नंबर 12 में देखते हैं, जिसे कहा गया है यू डू नॉट नो मी। ये सिंपल सा सेंटेंस है, यू डू नॉट मी। हर एक वर्ड का पार्ट्स ऑफ पैसेज बताइए। यू डू नॉट नो मी, यू प्रोनाउन है, डू वर्ब, नो भी वर्ब है, मी प्रोनाउन है, नोट जो है इसी में कहता है डू नॉट, यू डू, और वही यू डू में क्या कहता है, यू डू नॉट। नॉट वर्ब के बारे में इंफॉर्मेशन देने वाला क्या हुआ, एडवर्ब। तो यह जो है एक सिंपल सा स्टेटमेंट है। इसी सिंपल सा स्टेटमेंट में अगर इसको सडन एक्सप्रेशन करना पड़े, अचानक, क्या तुम मुझे नहीं जानते हो, तो इस प्रकार के जब एक्सप्रेशन सडन यूज किया जाता है तो उसमें लिखते हैं वाट यू डू नॉट नो मी, वाट यू डू नॉट नो मी। यह एक्सप्रेशन हम लोगों को सामने ये रखा जाता है, वाट यू डू नॉट नो मी का सेंस आता है, ध्यान रखेगा। अब यहां पर ये जो वाट लिखा गया है, ओके, ये क्या है, वाट। तो ये जब सडन एक्सप्रेशन आता है, ये क्या कर रहा है, सडन, अचानक सा सडन एक्सप्रेशन है, ओके, सडन एक्सप्रेशन। या कहते हैं इसे वंडर के बारे में, आश्चर्य के बारे में पता चल रहा है कि कोई भी आश्चर्य, वाट क्या कहता है, वाट यू डोंट नो मी या यू डू नॉट नो मी, ध्यान रखेगा। तो यह जो वाट है ये क्या है, एक्सक्लामेशन है, इसमें एक्सक्लामेशन साइन भी लगा हुआ है, एक्सक्लामेशन मार्क। तो एक्सक्लामेशन की तरह यह व्यवहार कर रहा है, ध्यान रखेगा। यह एक्सक्लामेट कर रहा है। चलिए आते हैं एक्सक्लामेट। एक्सक्लामेट का मतलब जोरदार तरह से, अचानक बोलना, सरप्राइज बोलना, जैसे आप आश्चर्य हो गए। तो यह वाट जो है, जब कहा वाट यू डोंट नो मी, वाट यू डोंट नो, यानी सामने वाला व्यक्ति ने कुछ कहा और उस पूरे वाक्य को हटा करके, जैसे कहा कि मैं तुम्हें नहीं जानता, वाट क्या, तो वो क्या किसके लिए आया, जो तुमने कहा कि मैं नहीं जानता हूं। तो ये जो वाट है उस पूरे सेंटेंस को ही हटा के आ रहा है। तो एक तरह से ये जो वाट है कहीं ना कहीं पूरे सेंटेंस को रिप्लेस किया है, और रिप्लेस किया है तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, प्रोनाउन कहेंगे। क्या कहेंगे, प्रोनाउन। अब ये एक्सक्लामेट है और प्रोनाउन है, इसी वजह से हम लोग इसे कहते हैं एक्सक्लामेटरी प्रोनाउन। एक्सक्लामेटरी प्रोनाउन इसे कहते हैं, ध्यान रखेगा। ये क्या हो गया, एक्सक्लामेटरी प्रोनाउन। एक और एग्जांपल देखता हूं, व्हाट ही विल कम इन द पार्टी, व्हाट ही विल कम इन द पार्टी। यहां पर व्हाट वही क्या है, एक्सक्लामेटरी प्रोनाउन। एक्सक्लामेटरी प्रोनाउन का यह काम कर रहा है, नोट कीजिए इसे। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, प्रोनाउन के टोटल 12 टाइप्स आप लोगों को कंप्लीट करवाए गए हैं। प्रोनाउन, अब एक बार हम लोग क्या करते हैं, रिकैप करते हैं, सही से समझ लेते हैं। प्रोनाउन, प्रोनाउन को के हम लोगों ने 12 टाइप कंप्लीट किए हैं। कौन कौन सा टाइप है उसको हम लोग अब एक लिस्ट बना लेते हैं, ध्यान रखेगा। और ध्यान रहे, प्रोनाउन का ज्यादातर 12 टाइप्स आपको कहीं दिखता नहीं है, कहीं 9 दिखेंगे, कहीं 10 दिखेंगे, ओके, 10 से ज्यादा आपको कहीं दिखेंगे नहीं, लेकिन प्रोनाउन के टोटल 12 टाइप्स है। इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि मैं जितना ज्यादा हो सके आपको डिटेल में करवाने का काम कर रहा हूं, कि इंग्लिश का आपको एक एक जो कह सकते कॉर्नर होता है, आपको वहां तक उसकी जानकारी होनी चाहिए इंग्लिश ग्रामर में। चलिए फर्स्ट हम लोगों ने देखा, ओके, फर्स्ट था कि पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन यानी यह प्रोनाउन जो है वो पर्सन के लिए आता है। किसके लिए आता है, पर्सन के लिए आता है। सेकंड प्रोनाउन, एक मिनट,
चलिए पर्सनल प्रोनाउन, ओके फर्स्ट था। सेकेंड रहा हम लोगों का डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। सीरीज वाइज में लिखता हूं जैसे जैसे मैंने पढ़ाया आपको। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन ये क्या करता है, डेमोन्स्ट्रेट का काम करता है। डेमोन्स्ट्रेट यानी दिखाने का काम करता है, ध्यान रखिएगा, दिखाना कि सामने में वो चीज़ होना चाहिए जिसके बारे में बात कर रहे हैं। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, इसी में मैंने आपको डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी करवाया था। क्या करवाया है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के साथ साथ मैंने आपको डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी करवा दिया। उसके बाद टाइप तीसरा में आते, ध्यान रखिएगा, इनडेफिनिट प्रोनाउन। इनडेफिनिट प्रोनाउन, जिसमें किसी चीज के निश्चित मालूम नहीं रहता, नॉट डेफिनिट, निश्चित इसमें होता नहीं है। तो फर्स्ट हो गया, ध्यान रखेगा, पर्सनल प्रोनाउन, सेकंड हो गया डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, थर्ड हो गया इंडेफिनिट प्रोनाउन। नंबर 4 में मैंने आपको करवाया हुआ है हाँ पजेसिव प्रोनाउन। पजेसिव प्रोनाउन याद करते जाए अपने आप को, ध्यान रखेगा, ओके, कि क्या क्या मैंने करवाया, ध्यान रखें। और इसी पजेसिव प्रोनाउन के साथ साथ मैंने आपको पजेसिव एडजेक्टिव भी करवाया है। पजेसिव प्रोनाउन का काम क्या है, पजेशन दिखाना, कि किसी पर भी अधिकार दिखाने की यह बात करता है। तो यहाँ पर यह था आपका, इसी के साथ मैंने जैसे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के साथ मैंने डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव करवाया है, तो पजेसिव प्रोनाउन में ही मैंने आपको पजेसिव एडजेक्टिव भी हिंट मैंने किया था, ध्यान रखेगा, सॉरी पजेसिव हाँ एडजेक्टिव। नंबर 5 में आते, ध्यान रखेगा, इसमें करवाया गया आपको रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन जो क्या करता है, सेंटेंस को रिलेट करवाता है, रिलेट भी करवाता है, साथ में इसमें कंजंक्शन यानी ज्वाइन का भी काम करता है, और इसी में मैंने कहा था कि ये एडजेक्टिव क्लाउज का भी काम करता है। एडजेक्टिव क्लाउज ये भी काम ये कर लेते हैं साथ साथ। टाइप नंबर 6 में मूव करते हैं। टाइप नंबर 6, 1 मिनट, क्या था, टाइप नंबर 6 रहा हम लोग का इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन तो ये रहा इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, जो ज्यादातर क्या करता है, इंटेरोगेट, इंटेरोगेट यानी ये प्रश्न पूछने का ये काम करता है। टाइप नंबर 7 में आते, ध्यान रखेगा, इम्फेटिक प्रोनाउन। इम्फेटिक प्रोनाउन, इम्फेटिक प्रोनाउन होता है जो ज्यादातर एम्फेसाइज करता है, यानी कि ये प्रश्न पूछे, सॉरी क्या करते हैं, थोड़ा सा बात को जोरदार तरीके से करने के लिए आता है। और यहीं पे मैंने आपको करवाया था रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ओके, इसमें क्या करता है, किसी भी चीज के रिफ्लेक्शन की बात होती है, कि वापस में रिटर्न आ जाता है कोई बात। 9 में आते, ध्यान रखेगा, 9 में रहा आपका रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल प्रोनाउन की बात की जाती है, ध्यान रखेगा। नंबर 10, तो रेसिप्रोकल में क्या होता है, एक दूसरे का सेंस आता है, जिसमें मैंने कहा था ईच अदर, ईच अदर की बात होती है, इसमें फिर बात होती है वन अनदर की, इसकी बात होती है। टाइप नंबर 10 में आ जाते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन जिसका काम है डिस्ट्रीब्यूट कर देना, बांटकर एक एक करके अलग अलग करने की बात होती है। टाइप नंबर 11 हम लोगों ने अभी देखा, क्या था टाइप नंबर 11, हाँ चलिए, टाइप नंबर 11 में एक अभी हमने देखा था, कैसी था, 1 मिनट, अचानक भूल भी जाते हैं क्या करवाए नहीं करवाए, हाँ ध्यान रखेगा, हाँ
एक्सप्लीटिव प्रोनाउन, एक्सप्लीटिव प्रोनाउन ये आता है जिसमें बात सिर्फ देयर की होती है और एक इट की होती है। नंबर 12 जस्ट हम लोग देखा एक्सक्लामेटरी प्रोनाउन, एक्सक्लामेटरी प्रोनाउन की बात होती है, ध्यान रखिएगा। तो ये हम लोगों का टोटल 12 प्रोनाउन निकल कर आता है, ध्यान रखेगा कि हाँ टोटल 12 प्रोनाउन है। तो सोच सकते हैं, ध्यान रखेगा प्रोनाउन कहीं ना कहीं ध्यान रखेगा ये नाउन की तरह ही बड़ा होने वाला है, ध्यान रखेगा इसमें कॉन्सेप्ट तो और ज़्यादा है, ध्यान रखें। तो इस 12 नाउन को प्रोनाउन को आप रिवाइज कर लें, अगले क्लास में इसी प्रोनाउन का मैं आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा। तो मैं आज सवेरे क्लास ऑफ कर देता हूं, ध्यान रखिएगा आप लोगों के लिए, जिससे आप इसका रिवीजन कर सकें और मैं अगले क्लास मिलूं तो उस क्लास में आप पूरी तरीके से तैयार हैं। ओके, तो अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू सो मच।